आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिंथेस जिसको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके एग्जांपल्स देखते हैं इन दिस वीडियो लेक्चर। इनको फ्लैटवर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास क्या आता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैटेंड बॉडी होती है, दैट्स वी कॉल इज द फ्लैटवर्म्स। ओके, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंडोपैरासाइट। व्हाट वी कॉल इज द एंडोपैरासाइट, जिनका मतलब क्या होता है कि फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ओके, और इनके पास कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं पैरासिटिक, जो इनकी फॉर्म होते हैं ना, उनको चाहिए होते हैं एक ऐसे बॉडी पार्ट्स जो उनको होस्ट के बॉडी पे चिपका दे, उसके होस्ट की बॉडी पे उन पे अटैच कर सके। तो उन जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, लाइक व्हाट दे हैव इज हुक। आपने हुक की शेप देखोगे ना, जो ऐसे होता है फिर वो ऐसे टेढ़ा होता है, तो हम किसी चीज में उसको अटका देते हैं तो वो चीज वहां से एक चीज को दूसरी चीज से क्या करती है, अटैच कर देती है। तो दैट्स द सेम थिंग इन दिस हुक एंड सकर। तो हुक का फंक्शन क्या होता है आपके? हुक का होता है कि फर्मली एनकेट करना, फर्मली एंकर द पैरासाइट टू द होस्ट इंटेस्टिनियल वॉल। जो इंटेस्टाइन होती है होस्ट की, वहां पे उसको अटैच कर देना। फर्मली मतलब अच्छे से, टाइटली, इंटेस्टिनियल वॉल। और जो सकर होता है, ये क्या करते हैं? हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू। फर्मली एंकर करना मतलब टाइटली उसको बाइंड करके रखना पैरासाइट को टू द होस्ट इंटेस्टाइनल वॉल। सकर का भी सेम फंक्शन होता है, वो भी अटैचमेंट करता है होस्ट टिश्यू को, पैरासाइट को, यानी कि प्लेटीहेल्मिंथेस को। और जो एक्सक्रीशन होता है, जो इनका रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, वो होते हैं फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करती है रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। और जो कुछ होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट टू द टूथ from the host through body surface। जो प्लेटीहेल्मिंथेस का बॉडी सरफेस है, उसी से ही होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इसके जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल थ्रू लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका टेनिया, जिसको बोलते हैं टेपवॉर्म, और दूसरा आता है आपका फेसिकुला
जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक। डायग्राम की बात करें तो टेप वोम का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। लीवर फ्लूक का कुछ ऐसे होता है। ये होता है आपका लीवर फ्लूक और ये होता है आपका टेप वोम। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं आपके। रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप होगा? सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन मस्ट बी सेक्सुअल। तो ये सभी फीचर्स है आपके प्लेटी एल्मिथिस के। फ्लैट वॉर्म्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, इसलिए दैट्स वी कॉल इज द फ्लैट वॉर्म्स। एंडोपैरासाइट होते हैं, होस्ट की बॉडी में अटैक करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स करते हैं, वहां से डिजीज कोज करते हैं। तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो इसकी हैबिटेट का पता चल गया। पैरासिटिक फॉर्म में इसकी दो चीज होती है, वो जब होस्ट की बॉडी पे अटैच होते हैं तो किसके थ्रू होते हैं? तो दो बॉडी पार्ट्स होते हैं इसके, हुक एंड सकर। हुक का काम क्या होता है कि जो टाइटली होता है इस प्लेटेलमिथिस को, इसको टाइटली फर्मली, फर्मली का मतलब क्या होता है? टाइटली एनकरेज द पैरासाइट टू द होस्ट इंटेस्टाइन वॉल। और सकर का भी सेम फंक्शन होता है, अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें एक स्पेशलाइज सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी कैविटी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है और एग्जिट, रिमूव आउट करती है वेस्ट प्रोडक्ट को। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू कर सकते हैं कुछ फैटी एलिमेंट्स। सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक ही बॉडी पार्ट में आपको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और थ्रू लार्वा स्टेज होता है। और इसके एग्जाम्पल टेनी और टेपवॉर्म है, और फेसिकुला लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं एस्के एलिमेंथिस, ये हमारे हुए फ्लैट वॉर्म्स। अब बात करेंगे राउंड वॉर्म्स की। उससे पहले एक और लाइन दे रखी है, जो इसमें आपका प्लेन एरिया होता है ना, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया हैव पोजेस रीजनरेशन कैपेसिटी। उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, दोबारा रीजनरेट कर सकता है वो। सपोज दैट आपका ये प्लेन एरिया है, अगर ये यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, ये कट हो गया, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3। ये इंडिपेंडेंटली क्या होंगे? रीजनरेट दोबारा हो जाएगी, दोबारा क्या बना लेंगे? प्लेन एरिया। तो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है प्लेटिन हेलमिंथेस में। अब देखते हैं इसके हेलमिंथेस विच इज आल्सो कॉल्ड इज द राउंड वॉर्म। तो अब बात करते हैं हमारे एस्के हेलमिंथेस के, जो कि प्लेटी हेलमिंथेस जैसे ही वॉर्म्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। बट वी कॉल इज एक्सके हेलमिंथेस मेंथिस, और बोलते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो शेप होते हैं वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर एंड राउंड। जो पैटे एलिम्थिस थे उनमें एक लाइन बताना बोल गए मैं, वो बायलेटरल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। और इसमें भी सेम चीज है, ये भी क्या होते हैं? बायलेटरल होते हैं, बायलेटरल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये होते हैं सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। Sorry, I changed my mind. ये थे सूडोसिलोमेट। और क्या होता है इनमें? सूडोसिलोमेट,
ये एक्वेटिक भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और ये फ्री लिविंग भी होते हैं, और ये पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं ये। और इनकी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होती है, प्लस और उसमें होता है मस्कुलर फेरेंस, मसल्स फेरेंस। और एक्सक्रेशन, remove the waste product from body cavity through excretion port, excretion port। और sexes are separate, अलग अलग होते हैं, डाइसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लार्वा के थ्रू भी होते हैं, विदाउट लार्वा के भी, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो इनमें फीमेल्स होती है वो टोलर देन मेल होती है, फीमेल्स आर टोलर देन मेल। और इनके एग्जाम्पल है हमारे एक्सकैरिस और एनसाइक्लोस्टोमा, ये होता है हुकवॉर्म, ये होता है राउंड वॉर्म। तो वो प्लेटेलमेंथिस की ये फीचर्स है। पहले तो इनको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि इसमें मेसोडर्म लेयर भी होती है। सूडोसिलियोमेट होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है जिसमें आपके मसल्स फेरिंग्स होते हैं। एक्सक्रेशन पोर्ट से होता है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइसियस होते हैं, दोनों बॉडी पार्ट्स फीमेल और मेल अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होते हैं। और इसमें जो फीमेल्स होती है वो टोलर देन होती है मेल। और एस्कैरिस जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है। एनसाइक्लोस्टोमा आपका हुक वॉर्म है, बुचेरी आपका फिलेरियल वॉर्म है। और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। तो ये डिजीज कोज करते हैं बहुत। एलिफेंटेसिस सुनी होगी आपको, जो जिसमें हाथी जैसा पैर हो जाता है, वो बुचेरिया की वजह से होता है, बुचेरिया बेनिक्रोफ्टी। तो ये सब फीचर्स हमारे एस्के हेलमिंथेस राउंड वॉर्म के बारे में हो गया। और प्लेटेलमेंथिस का हमने पहले से पढ़ा था, जिनको हम फ्लेट वॉर्म्स कहते हैं। दोनों डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है ये। सो या, सो टुडेज लेक्चर इज डिसमिस्ड।